ओम शांति। चलते चलते हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे कारोबार की तरफ से, चाहे सेवा की तरफ से, चाहे हमारे मन की बीमारियों की तरफ से, चाहे शरीर की बीमारियों की तरफ से, या प्रकृति की तरफ से कोई ना कोई विघ्न हमारी ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। और ये तो बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बता दिया है कि माया पूरी तरीके से आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगी। वहाँ पर हमें बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन काफ़ी बार हम महसूस करते हैं कि बाबा की मदद मिल नहीं रही। इसका एक ही कारण होता है कि जो विधि है वो मिस कर देते हैं। एक होता है रिद्धि से सिद्धि, एक होता है विधि से सिद्धि। तो बाबा ने कहा जो लॉन्ग टर्म चलती है, लंबे समय तक चलती है, वो है विधि से सिद्धि। तो बाबा ने आज हम बच्चों को वो विधि सुना दी है जिससे बाबा की मदद हमें 1 सेकंड में मिलेगी ही मिलेगी। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो एक संकल्प हमेशा इमर्ज रखना, वाह मेरा भाग्य। जैसे ही ये इमर्ज करेंगे तो शरीर से चारों तरफ वाइब्रेशन फैलते हैं खुशी की। दूसरा संकल्प बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जो बच्चा हिम्मत रखता है उसे बाबा की मदद बिना कहे मिलती ही है। उसे बाबा से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, जो हिम्मत रखेगा उसे मदद मिलेगी। तीसरा संकल्प बाबा हम बच्चों को देते हैं, होना ही है, होना ही है। चाहे कारोबार में असफलता मिल रही है, चाहे जॉब नहीं मिल रही, चाहे सेवा में हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, चाहे पुरुषार्थ में आगे नहीं जा पा रहे हैं, चाहे अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, तो भी ये संकल्प हम बच्चों को इमर्ज रखना है, होना ही है। बाबा कहते हैं यही तो हिम्मत है। पहला जो हिम्मत का कदम रखा जाएगा वो संकल्पों से रखा जाएगा, कर्म में तो बाद में आएगा। पहले मनसा संकल्प, होना ही है, निश्चित। देखिए बाबा ने हम बच्चों को यहाँ बहुत शक्तिशाली महावाक्य सुना दिए हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं। स्वतः यानी कि अपने आप बन जाते हैं। बाबा को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाबा मदद करो। पहले संकल्प लेना है कि जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं वो हुआ ही पड़ा है, होना ही है। यही है हिम्मत। अमृत वेला नहीं हो रहा तो रात को सोने से पहले बाबा को बोल के सो गए, और हम भी एक संकल्प लेके सो गए कि मैं सुबह अमृत वेला करूँगा ही। बाबा मुझे उठाने के लिए बंधा हुआ है और मुझे उठना है। इस तरीके से संकल्प हम ले सकते हैं। आगे बाबा सुनाते हैं कि ऐसे हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है, यानी कि अपने घुटने टेक देती है। और जब हम ऐसे संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा, नहीं होगा, कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, तो ये होता है माया का आह्वान। इसमें असफलता के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। काफ़ी बार चलते चलते हमें कारोबार भी करने पड़ते हैं, गृहस्थ में रह के कारोबार सब संभालना पड़ता है, तो वहाँ भी हमें सेकंड बाय सेकंड सफलता की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं होगा, नहीं होगा, चलूँगा, नहीं चल सकूँगा, क्या, कैसे, क्यों। बाबा कहते हैं जैसे ये संकल्प इमर्ज करते हो, इसका अर्थ है कि माया को इमर्ज करते हो। इसलिए ऐसे संकल्प हमें करने ही नहीं। बाबा ने हम बच्चों को 3 संकल्प दिए हैं, वाह मेरा भाग्य। दूसरा हिम्मते बच्चे मद दे बाप। तीसरा जो संकल्प दिया है वो है होना ही है, निश्चित है। और अब बाबा हम बच्चों को जो पावरफुल बात सुना रहे हैं वो ये है, बाबा कहते हैं कि बाबा नाम किसका भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब समझना कि बाबा हमें कह रहे हैं। देखिए बाबा ने कितनी वंडरफुल, कितनी स्नेह भरी बातें हम बच्चों को सुनाई है। एक बार और सुनिए, बाबा नाम किसका भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब समझना कि बाबा हमें कह रहे हैं। बाप दादा सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। देखिए कमाल की वाणी है, आज तो कमाल कर दिए हैं बाबा ने। बाप दादा सदा साथ है और सदा रहेंगे। 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते चलो। देखिए बाबा से हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाबा मदद दो, बाबा मदद दो। सिर्फ हिम्मत रखनी है। और ये एक संकल्प और बाबा ने हम बच्चों को इस वाणी में दिया है कि 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है। तो जब भी कोई ऐसे घबराहट वाला कोई सीन आए, कोई टेंशन वाला सीन आए, तो ये संकल्प तो हमें अपने दिल की डायरी में और स्थूल डायरी में लिख लेना है इस मुरली में कि 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है, बाप दादा सदा साथ है और सदा रहेंगे, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते चलो। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल पावरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई। तो ऐसी वाणी हमें अपने भाई बहनों के पास शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। बाबा मेरी
भाई बहनों के अनुभव लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। ओम शांति।